कैरेक्टर स्केच लिखने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज द राइट वे टू राइट ए कैरेक्टर स्केच? तो देखो, कैरेक्टर स्केच लिखने का कोई फिक्स फॉर्मेट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम एक ऐसा फॉर्मेट सीखेंगे जिसे यदि आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी नॉवेल, प्ले, ड्रामा या स्टोरी के किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो फॉर्मेट तैयार किया है, पहले आप इस फॉर्मेट को देखें, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एलिजाबेथ बेनेट की कैरेक्टर स्केच लिखना सीखेंगे। तो इस फॉर्मेट के अनुसार किसी का भी कैरेक्टर स्केच लिखते समय आपको इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, उस कैरेक्टर के बारे में जिसका आप कैरेक्टर स्केच लिखना चाहते हैं। जैसे कि अगर एलिजाबेथ बेनेट की कैरेक्टर स्केच लिखनी हो तो हमें इसकी इंट्रोडक्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, पर्सनालिटी ट्रेट्स, बैकग्राउंड, रिलेशनशिप्स, रोल इन द स्टोरी, गोल्स एंड मोटिवेशन etc. के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा, उस स्टोरी के बारे में, मतलब जिस भी नॉवेल, प्ले, ड्रामा या स्टोरी में वह कैरेक्टर है, उसका स्टोरी पता होना चाहिए। जैसे कि एलिजाबेथ बेनेट प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल की फीमेल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, तो इसका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल की कहानी पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एलिजाबेथ बेनेट की कैरेक्टर स्केच लिखने के साथ साथ समझते हैं। तो इस फॉर्मेट के अनुसार हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। इसमें हम वर्क, नेम और रोल के बारे में लिखेंगे। वर्क, इसके अंतर्गत मेंशन द टाइटल ऑफ द नॉवेल, प्ले और स्टोरी द कैरेक्टर इज फ्रॉम, मतलब सबसे पहले आपको उस उपन्यास, नाटक या कहानी के शीर्षक और टाइप के बारे में लिखेंगे जिससे वह कैरेक्टर संबंध रखता है। जैसे एलिजाबेथ बेनेट प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल से संबंध रखती है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्राइड and Prejudice is a romantic novel, a literary work with a happy ending, which is written by Jane Austen. It was published in 1813, which is the story of Bennet sisters. इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर बाय नेम, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देयर आर मेनी कैरेक्टर इन दिस नॉवेल बट एलिजाबेथ बेनेट इज द मेन कैरेक्टर। यहाँ एलिजाबेथ बेनेट की जगह किसी और का नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में लिखनी हो। उसके बाद रोल लिखनी है। मेंशन देयर रोल इन द स्टोरी, मतलब उस कैरेक्टर का इस कहानी में क्या रोल है। जैसे यहाँ हमने लिखा है एलिजाबेथ बेनेट इज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में कैरेक्टर के फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखेंगे। इसके अंतर्गत आप उस कैरेक्टर का हाइट, बिल्ड, हेयर, आई कलर और क्लोथिंग स्टाइल के बारे में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एलिजाबेथ बेनेट के बारे में लिखा है। तीसरे पैराग्राफ में आपको व्यक्तिगत खासियतें लिखनी है, यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसमें हमें कैरेक्टर के स्ट्रेंथ, वीकनेस और एनी यूनिक क्वालिटी के बारे में लिखनी है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है। नोट, किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखते समय आपको कैरेक्टर के उन्हीं सारी क्वालिटी के बारे में लिखनी है जो कि स्टोरी में बताया गया है। अपने से नई चीजें ऐड नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको उस नॉवेल, प्ले या स्टोरी पता होनी चाहिए। चौथे पैराग्राफ में आपको कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में लिखनी है। इसमें आप उसके फैमिली, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है।
उसके बाद कैरेक्टर के रिलेशनशिप के बारे में लिखेंगे, जैसे कि मैंने एलिजाबेथ बेनेट की रिलेशन अदर कैरेक्टर के साथ कैसा था इसके बारे में बताया है, जैसे डर्सी के साथ कैसा था, जेन बेनेट के साथ या फिर उसके परिवार वालों के साथ। उसके बाद कैरेक्टर का स्टोरी के अनुसार मोटिवेशंस और गोल्स के बारे में लिखेंगे। उसके बाद रोल इन द स्टोरी लिखेंगे। इसके अंतर्गत आप उस कैरेक्टर के भूमिका के बारे में लिखेंगे और वह कैरेक्टर कहानी में अपना योगदान कैसे देते हैं और उस कैरेक्टर में क्या क्या बदलाव हुआ। एंड लास्ट कंक्लूजन, और अंत में कंक्लूजन लिखना है। इसमें आप कहानी के अनुसार उस कैरेक्टर का महत्वपूर्ण गुण, भूमिका और ओवरऑल शॉर्ट समरी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है। तो ये थी कैरेक्टर स्केच लिखने की सिंपल सा फॉर्मेट। उम्मीद करता हूँ यह फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा। यदि आप एलिजाबेथ बेनेट या किसी और कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने कई सारी वीडियोज बनाई हुई है, जिसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट योर ओपिनियन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।